हेलो एवरीवन, वेव क्लासेस मसूरी में आप सब लोग का स्वागत है। हम लोग 12th क्लास के फिज़िक्स में ऑप्टिक्स का क्लास कर रहे हैं। वीडियोस का बहुत सारा अपलोड किया गया है, 7-8 वीडियो किया गया है। लास्ट वीडियो में आपको पढ़ाया गया था स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के बारे में आपको पढ़ाया गया था। इसके बारे में बेसिक जो भी इसका होता है कि स्फेरिकल मिरर कहते किसको हैं, पोल कहाँ पे होता है, सेंटर कहाँ होता है, रेडियस कहाँ होता है, सब कुछ आपको बता दिया गया था। स्फेरिकल मिरर से इमेज कितना बनता है। स्फेरिकल मिरर दो टाइप का होता है, एक का नाम होता है कॉन्वेक्स और दूसरा का नाम होता है कॉनकेव। कॉन्वेक्स से टोटल 2 इमेज बनता है, कॉनकेव से टोटल 6 इमेज बनता है। ये दोनों इमेज वर्चुअल होता है और स्मॉल साइज़ का होता है, छोटा साइज़ का होता है स्मॉल साइज़। 6 में आपको बताया गया था कि 5 जो बनता है वो रियल होता है और 1 जो इसका होता है वो वर्चुअल होता है। इसका साइज सीक्वेंस में आपको याद करना था। स्टार्टिंग होता है वेरी स्मॉल से, वेरी स्मॉल के बाद स्मॉल, उसके बाद इक्वल, इसके बाद लार्ज, इसके बाद वेरी लार्ज और लास्ट वाला होता है लार्ज होता है। यही आपको बताया गया था। तो ये लास्ट वीडियो में आप सबने देखा होगा। आज हम इससे आगे चलते हैं। स्फेरिकल मिरर में ही कुछ और कॉन्सेप्ट हम लोग को पढ़ना है, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक सबका कंप्लीट होगा, सब कुछ, सब कॉन्सेप्ट जो भी आपको बताया गया है। देखिए, अब स्फेरिकल मिरर में कुछ न्यूमेरिकल्स करने के लिए हमको कुछ फार्मूला का ज़रूरत पड़ता है। उस फार्मूला का हम यहाँ पर डेरिवेशन देखेंगे। पहला जो है वो क्या कहता है कि फॉर a spherical mirror prove that f equal to r/2। आपको एक क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन से आपको समझना है कि क्या बोला जा रहा है। स्फेरिकल मिरर के लिए बोला गया है कि f बराबर r/2 को प्रूफ कीजिए, मतलब दिखाइए। तो f क्या होता है हमको पता है, r क्या होता है हमको वो भी पता है। स्फेरिकल मिरर तो क्या हम इसके लिए ड्रॉ कर रहे हैं, तो केवल इसी के लिए नहीं, तो इसके लिए भी होगा। ये जो मिरर होता है इसके लिए भी हम ये फार्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम इसको लेके चलते हैं तो इस पॉइंट का नाम होता है पोल। यहाँ पे कहीं इसका सेंटर होगा और यहाँ पे कहीं इसका फोकस होता है। तो जो यहाँ पे PF है, डिस्टेंस आपको मेजर करने के लिए पिछला क्लास में साइन कन्वेंशन भी बताया गया था। उम्मीद करते हैं कि सबको साइन कन्वेंशन अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अगर फोकल लेंथ हमको निकालना है तो कहाँ से डिस्टेंस लेंगे, P से F तक का। तो PF को हम बोलेंगे क्या है, तो इसको बोलेंगे फोकल लेंथ है। अगर बोला जाए कि PC क्या है, तो PC को आपको बताया गया था कि PC होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इसको R से लिखिए। रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम R से, स्मॉल r से, कैपिटल R से, दोनों से लिख सकते हैं। जो फोकल लेंथ होता है इसको हम स्मॉल f से लिखते हैं। तो यही दोनों का रिलेशन है, फोकल लेंथ और रेडियस बाई 2। यानी कि क्या बोल रहा है, फोकल लेंथ ये वाला है, आइए रेडियस है टोटल, तो टोटल रेडियस का ये हाफ है। ये इसको बोलने का इसका सेंस है, क्वेश्चन का मीनिंग है कि जो PF है यहाँ से ऐसा लिख सकते हैं, PF इक्वल टू PC/2 बोला जा रहा है। ये जो यहाँ पे F इक्वल टू r/2 लिखा गया है, तो बाई फिगर अगर देखें हम तो इसको हम बोल सकते हैं कि PF क्या है, तो PF है फोकल लेंथ और PC क्या है, तो PC है रेडियस। तो R से या स्मॉल r से लिखिए या कैपिटल R से लिखिए, R/2। इसी को प्रूफ करना है। इसका मतलब हमको क्या समझ में आ रहा है कि रेडियस का ठीक आधा फोकल लेंथ होता है ये स्फेरिकल मिरर। इसमें भी हम बात कर सकते हैं। यहाँ पे इसका सेंटर होगा, यहाँ पे इसका पोल होगा और यहाँ पे इसका फोकल लेंथ होगा। तो ये जो रेडियस दिख रहा है PC, ये फिर से इसका क्या है, डबल है। या बोल सकते हैं कि जो फोकल लेंथ है वो रेडियस के हाफ है। क्लियर है, तो इसको हमको प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए कुछ बेसिक डायग्राम का हमको ज़रूरत पड़ेगा, उसको हम लेके चलते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा, फोकस तो आपको दिखा दिया गया कि बीच के पॉइंट को फोकस कहते हैं। ऐसे एक फोकस का प्रॉपर डेफिनेशन पूछा जा सकता है या आपको आना चाहिए कि फोकस का मीनिंग क्या होता है। क्या फोकस यहीं पे रहेगा हमेशा कि चेंज हो सकता है? क्या सेंटर चेंज हो सकता है? तो स्फेयर का सेंटर जहाँ पर होता है वहीं पे फिक्स हो सकता है। ठीक है, जब तक ये मिरर इधर उधर ना होगा जब तक तो फिक्स होगा। लेकिन क्या ये फोकस भी हमेशा अगर फिक्स रहेगा, ये अगर फिक्स है तो हाँ, ये फोकस भी फिक्स होता है, ये चेंज होने वाला पॉइंट नहीं है। तो फोकस कहते किसको है, रेडियस किसको कहते हैं, समझ में आता है कि इस पॉइंट से इतना सारा रेडियस लेके एक सर्कल बनाया गया है, तो इसको हम रेडियस बोल रहे हैं। यहाँ से इस पॉइंट का डिस्टेंस है जिसका रेडियस नाम है। ठीक है, अब इसको फोकस किसको बोलेंगे, तो फोकस का डेफिनेशन क्या कहता है, फोकस को आप लोग समझ लीजिए। देखिएगा पहले डायग्राम से,
जब किसी इंसिडेंट रे को हम किसी स्फेरिकल मिरर पे इंसिडेंट करवाते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये जो लाइट रे इंसिडेंट कर रहा है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो ये रूल में भी आपको सिखाया गया था कि जब कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जाता है, तो ये फोकस से जाता है। तो इस पॉइंट का फोकस नाम होता है। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, तो हम यहाँ से ऐसे बोल सकते हैं, यहाँ से भी पैरेलल आ सकते हैं नीचे से, तो यहाँ से भी रिफ्लेक्ट होगा, तो रिफ्लेक्ट होकर कहाँ से जाना चाहिए, तो ये फोकस से जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से डायरेक्टली क्या बोलेंगे, फोकस किसका नाम होता है, हम बोल सकते हैं, अगर मैथमेटिकली बोलना हो तो हम बोल सकते हैं रेडियस के आधा को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ, जो पॉइंट बनता है उसको हम बोलते हैं फोकस। ऐसे अगर थ्योरेटिकली इसका जो एक्चुअल डेफिनेशन उस पर बात किया जाए तो हम बोल सकते हैं व्हेन लाइट रे इंसिडेंट ऑन अ स्फेरिकल मिरर, व्हेन लाइट रे इंसिडेंट ऑन अ स्फेरिकल मिरर, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज, या बोल सकते हैं और इट अपीयर टू पास थ्रू अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज फोकस। क्या हम बोले कि जब कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है किसी भी स्फेरिकल मिरर पे, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के किसी पॉइंट से पास करता है, जिस पॉइंट से पास करता है उसी का नाम क्या होता है, फोकस होता है। ठीक है, ये किसके लिए वैलिड है, जो फोकस का डेफिनेशन है वो क्या किसके लिए वैलिड, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो यहाँ से भी ला सकते हैं, तो क्या जरूरी है कि लाइट यहीं से जाएगा, तो नहीं, ये जो लागू होगा, जो वैलिड होगा, जो डेफिनेशन हम बोल रहे हैं वो केवल और केवल पैरेक्सियल रे के लिए। आपको स्टार्टिंग में रे बताया गया था कि रे दो टाइप का होता है, एक पैरेक्सियल और दूसरा मार्जिनल। तो जो भी डेफिनेशन ये फोकस का वैलिड है वो किसके लिए वैलिड है, पैरेक्सियल के लिए। अगर डिस्टेंस इसका हम ऊपर बढ़ाते रहें तो जरूरी नहीं कि यहाँ से जाइए, आगे से जा सकता है, पीछे से भी जा सकता है, तो फिर फोकस तो चेंज हो जाएगा, तो उसके लिए वैलिड नहीं होगा। ये मार्जिनल है, मार्जिनल रे के लिए वैलिड नहीं है। किसके लिए डेफिनेशन वैलिड है, पैरेक्सियल रे के लिए। तो एक चीज़ क्लियर हुआ। अब यहाँ से हम रे डायग्राम जो क्या बनाए, सिंपल सा एक रे डायग्राम बनाए कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक लाइट रे लाए, यहाँ से इसको रिफ्लेक्ट करवा के यहाँ से जहाँ जिस पॉइंट से गया उसका नाम फोकस दे दिए। ठीक है, डेफिनेशन भी आपको हम इंग्लिश में जो बोले हैं उसको अच्छे से स्लो मोड में करके देख के सुन के आप समझ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। ठीक है, थोड़ा तेज हो गया होगा, फिर से एक बार सुन लीजिए। व्हेन लाइट रे इंसिडेंट ऑन अ स्फेरिकल मिरर, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज और अपीयर टू पास थ्रू अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के किसी पॉइंट से वो पास करता है, उस पॉइंट का नाम होता है फोकस। अगर इसमें देखें, इसमें तो इसमें अपीयर टू पास होगा। इसमें अगर हम पैरेलल लाइट लेकर आएँ तो ये लाइट है तो इधर जाएगा रिफ्लेक्ट होकर, इसको पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो कहाँ से जाता हुआ दिखता है, फोकस। तो ये अपीयर टू पास है, तो इसलिए दोनों वर्ड को यूज करना होता है। ठीक है, अब इसको हम प्रूफ करते हैं, जो हमारा क्वेश्चन था उसको हम प्रूफ करते हैं। फोकस आपको समझ में आ गया, रेडियस आपको समझ में आ गया, दोनों का हमको रिलेशन चाहिए, तो दोनों का मतलब हमको समझना जरूरी था। अब यहाँ से देखिए, ये हमारा स्फेरिकल मिरर है, इस पॉइंट का नाम पोल है, इस पॉइंट का नाम सेंटर है, इस पॉइंट का नाम फोकस है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक लाइट है, ये कहाँ से जाएगा, तो फोकस से जाएगा। ठीक है, या हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि जिस पॉइंट से जाएगा उसी का नाम फोकस होगा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। अब यहाँ से रिफ्लेक्शन हुआ, इस पॉइंट का कुछ नाम देते हैं एम। जिस पॉइंट पे रिफ्लेक्शन हुआ है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड होगा, क्योंकि आपको बताया गया है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सब सरफेस के लिए वैलिड होता है, लेकिन एक एक पॉइंट पे। अगर ये सरफेस देखा जाए तो रेगुलर नहीं है, तो क्या किसी पॉइंट पे, एक पॉइंट पे हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को वैलिड करा सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल करा सकते हैं। यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एक पॉइंट पे वैलिड होगा। हमको चाहिए नॉर्मल। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लगाने के लिए क्या चाहिए, तीन चीज़ चाहिए, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टर रे और नॉर्मल। तो सेंटर से एक लाइन खींचते हैं, इसको भी बताया गया। आप पीछे वाला वीडियो अगर देख के आए हैं तो सब आपको पता चल रहा होगा। तो सेंटर से अगर कोई लाइन खींचे और जो अगर मिरर को टच कर जाए तो कितना डिग्री का एंगल बनता है, 90। तो ये नॉर्मल का काम करेगा। सीएम लाइन, सीएम जो डॉटेड बनाए वो किसका काम किया, नॉर्मल। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। मान लेते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, थीटा। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल होगा। तो ये वाला भी एंगल कितना होगा, इसको भी बोलेंगे थीटा हो जाएगा। क्लियर, एक कॉन्सेप्ट यहाँ से निकल के आया, सीधा सीधा बात है। ये रे किसके लिए है, पैरेक्सियल रे के लिए है, याद रखिएगा। पैरेक्सियल का मतलब जो बहुत नज़दीक से पास, ये डिस्टेंस आपको दिख रहा होगा लेकिन डिस्टेंस बहुत कम है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। जो एंगल लेके चल रहे हैं एंगल बहुत छोटा होना चाहिए। पैरेक्सियल रे के लिए डेफिनेशन में लिखाया गया है कि जो नज़दीक से पास करता है और एंगल बहुत छोटा है, इसमें एज्यूम करना होता है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए एक कॉन्सेप्ट अगला कि अगर दो लाइन पैरेलल है, इसको कोई लाइन काटता है तो अल्टरनेट एंगल बराबर होता है। यहाँ से देखिए सीएम एक लाइन है जो ये दोनों को काट रहा है, सीएम को आगे बढ़ाए तो इसको कट करेगा, इसको भी कट करेगा, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। तो अगर ये थीटा तो ये भी थीटा। दूसरा कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ। एक कॉन्सेप्ट और अप्लाई होता है, बेसिक मैथ है ये, कि अगर कोई ट्रायंगल है, इसमें से दो एंगल हमको पता है कि ये अल्फा है और ये बीटा है, तो कोई पूछे इसका एक्सटर्नल एंगल कितना होगा, तो इसका समेशन होता है अल्फा प्लस बीटा। जो दोनों इंटरनल एंगल है दोनों के सम के बराबर होता है। तो यहाँ से इस कॉन्सेप्ट को अगर अप्लाई करें
तो CMF एक ट्रायंगल बन रहा है CMF, इसमें दो इंटरनल एंगल हमको पता है, तो इसका हम अगर एक्सटर्नल एंगल ये वाला पता करना चाहें तो इसको हम बोल सकते हैं कि दोनों एंगल के सम के बराबर होगा, तो 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब यही हमारा इसका फिगर है जिससे हम इसको प्रूफ कर पाएंगे। कुछ नहीं है, सिंपल है। फिर से एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट ले आइएगा, रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से चल जाएगा, फोकस से। अब हमको दिख गया कि यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ है तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लगा देना है। नॉर्मल कहाँ से मिल जाएगा, सेंटर से इसको मिला दीजिए, नॉर्मल मिल गया, एकदम बेसिक बात है। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई से लिखेंगे, मान लेते इसका वैल्यू कितना है, थीटा। ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आर से लिखते हैं, तो दोनों एंगल बराबर होता है लॉ से, तो दोनों थीटा हो गया। उसके बाद बेसिक रूल लगा मैथ का, क्या कि एक दो पैरेलल लाइन है, इसको कोई कट किया तो ये अल्टरनेट एंगल इक्वल होगा, तो ये वाला एंगल और ये वाला अल्टरनेट दिख रहा है हमको, तो ये इक्वल हो गया। उसके बाद क्या लगा कि किसी ट्रायंगल में दो एंगल अगर हमको पता है कि अल्फा ये बीटा है, तो जो एक्सटर्नल होगा कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा होगा। तो ये वाला ट्रायंगल ये CMF, इसका दो इंटरनल एंगल हमको पता था, दोनों का सम कर दिया, एक्सटर्नल हमको मिल गया, तो फिगर आपको क्लियर होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसमें थोड़ा मैथमेटिक्स लगाते हैं। सबसे पहले क्या लिखना है कि जो फिगर है इसमें रे जो लाइट रे है वो कैसा है, पैरेक्सियल। तो सपोज कर लेना यहाँ पे हम लिखते हैं फॉर पैरेक्सियल रे या पैरेक्सियल रेज के लिए हम बात कर रहे हैं, तो क्या बोलेंगे कि जो थीटा होगा वेरी स्मॉल होगा, बहुत छोटा होगा, और जो MP होगा, MP देखिएगा ध्यान से, MP ये वाला डिस्टेंस, MP को हम बोल सकते हैं कि यह स्ट्रेट लाइन ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत नज़दीक से पास कर रहा है, तो बहुत नज़दीक से तो स्ट्रेट लाइन ले ही सकते हैं, स्फीयर का एक छोटा सा पार्ट स्ट्रेट लाइन होता है। तो MP को क्या बोलेंगे कि कैसा बिहेव करने वाला है, स्ट्रेट लाइन। क्लियर है, तो दो अजम्पशन क्लियर रखिएगा कि पैरेक्सियल रे है तो थीटा छोटा होगा, MP स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, अगर इसको हम स्ट्रेट लाइन मान लें तो यहाँ पे एंगल ही 90 डिग्री हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, अगर ये राइट एंगल बनेगा तो हम लेते हैं ट्रायंगल को, ट्रायंगल से देखना है, दो ट्रायंगल बन रहा है, दोनों का बेस का रिलेशन चाहिए हमको, फोकल लेंथ भी नीचे है और रेडियस भी नीचे है, तो एक ट्रायंगल बनेगा CMP। देखिए CMP हम लिखते हैं ट्रायंगल CMP, इन ट्रायंगल CMP राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ये कैसा एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में साइन कोस टेन ट्रिग्नोमेट्री तो लगा ही सकते हैं, तो यहाँ से लगा लेते हैं तो टेन थीटा लगाने का भी लॉजिक है, क्योंकि रिलेशन हमको बेस का चाहिए, तो टेन हमारा बेस का रिलेशन देता है। इसमें परपेंडिकुलर कॉमन है, तो परपेंडिकुलर कट जाएगा तो बेस का रिलेशन हमको मिल जाएगा, इसलिए हम 10 लगा रहे हैं। साइन कोस भी लग सकता है लेकिन उससे वैल्यू नहीं मिलेगा, तो इसलिए क्या लगा रहे हैं, 10 लगा रहे हैं। तो टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कौन है, MP, अब बेस कौन है, PC लिखो, CP लिखो, बात है कि ये साइन कन्वेंशन लगाएंगे हम कि कौन प्लस है कौन माइनस है। फिर अगर देखिए यहाँ से तो थीटा तो छोटा मान लिया गया है, तो देखिएगा आपको पता है कि tan 0 का मान 0 होता है। ठीक है, अगर थीटा बहुत छोटा मतलब 0 के आसपास है, तो अगर थीटा 0 के आसपास है तो हम बोल सकते हैं कि tan थीटा का वैल्यू भी लगभग थीटा होगा। क्लियर है, तो फॉर अ स्मॉल एंगल वहाँ से हम यूज कर रहे हैं कि tan थीटा अगर छोटा है तो tan थीटा को हम थीटा लिख सकते हैं, तो थीटा बराबर हो जाएगा MP अपॉन PC, MP अपॉन PC। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। इसके बाद इस ट्रायंगल में आ जाते हैं, तो उस वाला ट्रायंगल को हम लिखते हैं ट्रायंगल FMP, इन ट्रायंगल FMP। ये भी कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में फिर से tan थीटा लगा दीजिए, तो लिखना पड़ेगा tan एंगल है 2 थीटा, फिर से परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कॉमन है, MP ही है, बेस कितना हो गया, FP हो गया। ठीक है, अब थीटा छोटा था तो 2 थीटा 2 से मल्टीप्लाई करने पे वो बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं हो जाएगा, तो इसको भी हम स्मॉल मानेंगे। स्मॉल मानेंगे तो tan थीटा तो tan 2 थीटा को भी क्या लिख सकते हैं, 2 थीटा, तो 2 थीटा बराबर क्या आ गया, MP अपॉन FP। अब यहाँ से ध्यान रखिएगा 2 को हम इधर ले जा सकते हैं, तो 2 को अगर नीचे ले जाएं तो थीटा के ये नीचे में क्या आ जाएगा 2, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब दो इक्वेशन आपके सामने है, ये वाला और ये वाला, दोनों के देखिए लेफ्ट साइड में देखिए तो थीटा है मतलब इक्वल है, तो ये दोनों भी इक्वल होगा, तो हम क्या लिखेंगे आगे, दोनों इस समीकरण का यूज कर लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, देखिए हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो इधर से क्या आ जाएगा, MP अपॉन PC इज इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा MP अपॉन 2FP। MP तो ऐसे दिख रहा है कि कैंसिल हो जाएगा, दोनों इक्वल डाटा है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए तो लिख सकते हैं PC इक्वल टू 2FP, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ से देखना है कि PC क्या है, तो PC क्या था, रेडियस, अब PF क्या था या FP क्या था, फोकल लेंथ। अब देखिए डिस्टेंस कहाँ से मेजर होगा, FP लिख रहे हैं तो F से P नहीं जाना है,
डिस्टेंस आपको बताया गया कि कहाँ से हमेशा मेजर करना है, तो P से। तो P से कहाँ जाएंगे F और P से कहाँ जाएंगे C, यानी कि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में, इंसिडेंट रे का जो डायरेक्शन है उसके ठीक हम अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसका मतलब दोनों वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ से PC को क्या लिख देंगे -r, और यहाँ से -2 स्मॉल f, माइनस माइनस खत्म हो गया, f बराबर क्या आ गया r/2। तो देखिए ये हमको प्रूफ करना था। तो ये एक रिलेशन निकल के आता है स्फेरिकल मिरर के लिए। स्फेरिकल मिरर का मतलब कॉन्वेक्स और कॉन्केव दोनों के लिए, जिसका हम न्यूमेरिकल्स में इसका अप्लाई करेंगे। रेडियस दे देगा, बोलेगा फोकस क्या है, तो रेडियस गिवन है तो फोकस हम पता लगा सकते हैं। तो डायरेक्टली जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में फोकल लेंथ दे, आपको रेडियस दे देगा, फोकस अपने आप आपको निकालना पड़ेगा। तो ये रिलेशन से आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, इसको कंप्लीट कीजिए, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।